मौलाना मुफ्ती सफ़ीउल्लाह मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए पूरा मजमा मोहब्बतों से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खैबर का कांप जाना ये बात है अपनी जगह, मगर जो अर्श को हिला दे वो नारा अली का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में अक़ीदत व उल्फत के साथ जी लगाकर बावाज़ बुलंद दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत ज़्यादा गुज़र चुका है। पूरी रात आज शब बेदारी हो जाएगी सिर्फ़ एक तकरीर के लिए। ये बहुत गिरां और महंगा ख़ास तौर से मुदर्रिसों के लिए है। बहरहाल मुश्किल में फंसने के बाद किसी न किसी तरह निकलना पड़ेगा ही, तो अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ निकलने की राह तलाश करूँगा। जिधर से निकल सकूँगा आसानी से निकल लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर और चल करके किसी जगह पहुँचना है अपनी मंजिल पर, फिर जा कर के आराम और सुकून हासिल कर सकते हैं। इन चीज़ों का भी लिहाज रखते हुए कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँगा। बहुत लंबी तकरीर आपको मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ, और अभी आप हजरात ने बहुत कुछ समाअत किया। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर हम सब ने इन्हीं बातों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया बेहतर हो जाएगी। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, दो हर्फ ही क्या कम है अगर कुछ असर करे। इसलिए जब बैठे हैं तो ये जज्बा ले करके बैठिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची और पक्की मोहब्बत अपने दिल में बसाएंगे। ज़बानी दावों से, चीखने चिल्लाने से गुरेज करते हुए, बचते हुए इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत का सबूत अपने अमल और अपने किरदार के ज़रिए से पेश करेंगे। अभी इशा की नमाज गुजरी है, फिर हमारे दरमियान फज्र की नमाज आएगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर कटाया करबला में, तो किस हालत में कटाया ये आप सब जानते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ज़ख्मों से चूर होकर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और यजीदियों ने चारों जानिब से घेर लिया, शहीद करने के लिए चारों तरफ से तैयार थे वो, तो इमाम हुसैन ने कहा, ऐ यजीदियों, तुम तो जानते हो कि हम अहले बैत हैं और हमें नमाज से कितनी मोहब्बत है, इसलिए बस इतनी सी गुजारिश है कि मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो, फिर तू जो चाहना करना। इमाम हुसैन ने नमाज की मोहलत ली और नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। जब सजदे में सर रखा तो यजीदियों ने सोचा कि इमाम हुसैन अगर नमाज से फारिग हो गए तो एक
नई शान और आन के साथ ये खड़े होंगे और फिर इनका मुकाबला करना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए नमाज ही की हालत में इनको शहीद कर दो ताकि मामला ख़त्म हो जाए। और हज़रत इमाम हुसैन सजदे में सर रखे हुए थे, उसी हालत में यजीदियों ने उनके जिस्म से सर को जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज की हालत में उन्होंने सर कटाया। आज हम में से कितने लोग हैं जो नमाज से मोहब्बत करते हैं और इस महफिल में आए हैं तो ईशा की नमाज पढ़ कर आए हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके दिल में ये इरादा है कि हम आज फजर की नमाज यकीनी तौर पर पढ़ेंगे। अगर ये इरादा दिल में है तो वाकई आप सच्चे इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। और अगर ये इरादा नहीं है तो याद रखें, कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन को मुंह तो जरूर दिखाना होगा। इमाम हुसैन पूछेंगे तू कौन है? हम बड़ी दमखम के साथ जवाब देंगे कि हुजूर हम तो हुसैनी हैं और आपके नारे हम अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी लगाते रहे, रात रात भर जाग करके आपके जलसे करते रहे। इमाम हुसैन पूछेंगे बताओ, करबला में मैंने यजीद के हाथ पे हाथ न दिया, अपना सर कटा दिया, अपने नन्हे नन्हे शहजादों को कुर्बान कर दिया, जवानों को कुर्बान कर दिया, घर को लुटता हुआ मैं देख सका, लेकिन मैंने यजीद के हाथ पे हाथ न दिया। किस लिए? मकसद मेरा क्या था? इमाम हुसैन कहेंगे मैंने यजीद के हाथ पे हाथ इसलिए नहीं दिया कि यजीद बेनमाजी था। मैंने यजीद के हाथ पे हाथ इसलिए नहीं दिया, यजीद शराबी था। मैंने यजीद के हाथ पे हाथ इसलिए नहीं दिया कि यजीद गाने बजाने का रसिया था, शौकीन था। मैंने यजीद के हाथ पे हाथ इसलिए नहीं दिया कि यजीद बुराइयों को फरोग दे रहा था, बुराइयों को बढ़ावा दे रहा था। मैंने जवाब दे दिया कि ऐ यजीद, मैं तेरे हाथ पे हाथ न दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी गर्दन देनी पड़े, ताकि जो बुराई तू फरोग देना चाहता है उस बुराई का खात्मा हो जाए। तू बेनमाजियों को फरोग देना चाहता है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा ताकि बेनमाजी खत्म हो जाए, लोग नमाज पढ़ने लग जाए। मैं तेरा साथ इसलिए नहीं दूंगा कि तू शराब को आम करना चाहता है, तेरा साथ नहीं दूंगा तो लोग शराब बंद कर देंगे, शराब पीना बंद हो जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कल मैदान महशर में जब हमारी मुलाकात उनसे होगी, उन्होंने अगर पूछ दिया बताओ करबला में ये दो मिशन था, एक यजीद का था और एक मेरा मिशन था, तुमने दुनिया में किसके मिशन को अपनाया? तुमने दुनिया में अपनी जिंदगी में किसके मिशन को अपनाया और किसके तरीके पर चला? मैंने जिस मकसद के लिए अपनी गर्दन कटाई थी उस मकसद को तूने कितना फॉलो किया? तूने उसकी पैरवी कितनी की? मैंने कुर्बानी दी, नमाज कायम रहे, तूने नमाज कायम रखा? नहीं हुजूर, हम तो नमाज नहीं पढ़ते थे। मैंने कुर्बानी दी ताकि गाना बजाना बंद हो जाए, तूने गाने बजाने को बंद रखा? नहीं हुजूर, हम तो शादी ब्याह में धूमधाम से बजा लेते थे। मैंने शराब बंद करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, क्या तूने शराब को बंद किया? नहीं हुजूर, हम तो मुहर्रम में आपके नाम पर शराब पीते थे और शराब पी पी करके आपके नाम के नारे लगाते थे और कहते थे हम ही हुसैनी हैं। इमाम हुसैन धक्के मार कर अपनी बारगाह से भगा देंगे, नालायक, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यजीदियत का काम किया, यजीद का काम किया, और आज आए हो ये कहने के लिए कि हम हुसैनी हैं। आज मेरी बारगाह में तेरे लिए कोई सुनवाई नहीं है। अगर इमाम हुसैन ठोकर मार देंगे तो उनके नाना जान की बारगाह में भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। दिल पर हाथ रख करके सोचिए, क्या ये बात अगर हो गई कयामत के दिन तो हम मुंह दिखाने के लायक रहेंगे इमाम हुसैन से?
इमाम हुसैन से कोई बात करने के लायक रहेंगे, उनको जवाब देने के लायक रहेंगे? जरूरत इस बात की है, पूरी रात जागने से बेहतर है कि बस इस चीज पर हम गौर करें कि इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद क्या था। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज हम अपनी उंगली नहीं कटा सकते हैं जनाब। दीन के नाम पर अगर किसी से एक कतरा खून मांग लिया जाए, खून तो दूर की बात है, किसी से चंद सिक्के मांग लिए जाएं तो आदमी भाग जाता है। हम आपसे ना आपका खून मांगते हैं, ना आपकी दौलत मांगते हैं, ना आपकी जमीन जायदाद मांग रहे हैं, आपसे बस इतना पूछ रहे हैं कि इमाम हुसैन ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, क्या किसी चीज की कमी थी आपके घर में? नहीं, सारे जहान का ताजदार आपका नाना, जन्नती जवानों के सरदार खुद इमाम हुसैन। अगर ये कह दें तो पहाड़ भी सोने का बन जाए। ये रुतबा रब्बे जुलजलाल ने इनके घर वालों को दिया। न दौलत की कमी, न शोहरत की कमी, न जाहो हशमत की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है। दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। यजीद ने भी इमाम हुसैन से बैअत के लिए कहा था, तो ऐसा नहीं है कि फ्री फोकट में कहा था, ऑफर किया था, बहुत बड़ा ऑफर। ऐ इमाम हुसैन, मेरे हाथ पर हाथ दे दीजिए, जो ख्वाहिश होगी आपकी वो ख्वाहिश आपकी पूरी कर दी जाएगी। जिंदगी भर में कभी कोई परेशानी आपको नहीं होने दी जाएगी। सारी परेशानियों का हल हम करेंगे। न दौलत की कोई परेशानी आपको होगी, न और किसी मुश्किल में आपको पड़ने देंगे। बज़ाहिर हुकूमत रहेगी मेरे हाथ में, मगर सारा आराम और सुकून आपके कदमों में डाल दूंगा। इमाम हुसैन चाहते तो हाथ दे करके सारा सुकून हासिल कर सकते थे, चैन की जिंदगी बसर कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि नहीं? ऐसा आज भी तो करते हैं भाई हुसैनी लोग, जो हम रात रात भर जागे हैं ना। हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है ना, तो जो हमारे दीन का दुश्मन भी अगर है, वो आकर के कहता है भाई मुझको वोट दे देना, मैं 500 आपको देता हूं। हमारी जबान बाहर आ जाती है, लार टपकने लगता है हमारे मुंह से। हम सोचने लगते हैं ले लें ये 500, इसी 500 से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, और 500 में हम अपना जमीर बेच देते हैं, अपना वोट बेच देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए ना, हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसा। इमाम हुसैन से बिल्कुल यही कहा गया था कि आप बस मेरा वोट कर दीजिए, मेरा सपोर्ट कर दीजिए, मेरे हाथ पर बैअत कर लीजिए। कुछ ना कर सके तो कम से कम खामोश हो जाइए। आप मेरी मुखालफत बंद कर दीजिए, आप खामोश हो जाइए। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मैं तेरे जैसे गुनहगार और पापी इंसान के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, चाहे तू जितनी लालच मुझे दे दे, जितनी दौलत मेरे कदमों में लाकर निछावर कर दे, सबको मैं अपने जूते की नोक से ठोकर मार दूंगा, मगर मैं हक को कभी भी ठोकर नहीं लगाऊंगा। हम आज 500 रुपए में अपना खानदान, अपना पूरा घर बेच देते हैं और ना हक का साथ देते हैं, हक का साथ नहीं देते हैं। हमको पैसा अगर नहीं दिया, कोई गरीब ऐसा शख्स उम्मीदवार था जो हकदार था वोट का, उसको नहीं दिया हमने वोट। क्यों? इसलिए कि उसने पैसा नहीं दिया। उसको देते हैं जो आगे 5 साल तक हमारे दीन को, हमारे मजहब को, हमारे इस्लाम को नुकसान पहुंचाएगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन को समझिए, उनकी कुर्बानी के मकसद को समझिए। इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दे दी, क्या हम इतनी थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकते कि उनकी याद में, खास तौर से इन दिनों में जो दिन आ रहे हैं ना, इन्हीं दिनों में उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था, और इन्हीं दिनों में हम ऐशो इशरत का सामान मुहैया कर लेते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत को मानने वाले हैं ना हम और आप। सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि हुसैन पाक के शहादत का गम
गम का इजहार करना हराम है, लेकिन नफ्से गम जिसके दिल पर तारी ना हो उसके दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत नहीं है। अगर गमे हुसैन दिल में नहीं है तो वह सच्चा हुसैनी ही नहीं। यहां तो मामला ही उलट है, बरअक्स है। यहां तो बिल्कुल मामला पलटकर हमने रखा हुआ है। मैं संजीदगी से चंद बातें आपको कहना चाहता हूं। अगर आपके खिलाफ वो बात चली जाए तो खुदा के वास्ते आप माफ करेंगे और आप बिल्कुल एक कड़वा घोंट समझ करके पी लेंगे, क्योंकि जो आईना दिखाने जा रहा हूं ना वो बिल्कुल सही और सुथरा आईना है। उसमें हमारा ही चेहरा नजर आएगा। चेहरा अगर खराब हमारा हो गया तो इसमें कसूर हमारा है, आईने का नहीं। बताइए, 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन शहीद हुए ना, खास आशूरे के दिन दोपहर के वक्त इमाम हुसैन शहीद हुए। और इमाम हुसैन की शहादत से पहले उनके घर के जवान कड़ियल जवान एक एक करके शहीद होते गए। छोटा सा बच्चा हजरत अली असगर रदियल्लाहु ताला अन्हो, जिनको प्यास की शिद्दत ने परेशान किया था, पानी के लिए गए थे इमाम हुसैन जालिमों के सामने लेकर के, शायद इनको देखकर तरस खा जाएं वो और पानी के चंद कतरे दे दें, मगर पानी के बजाय उन लोगों ने तीर चलाया हुलकूम पर और हजरत अली असगर को भी शहीद कर डाला। खास उसी दिन 10वीं मुहर्रमुल हराम को, आशूरा के दिन, और ये गमो अलम का पहाड़ इमाम हुसैन के ऊपर इस दिन टूटा हुआ है। किसी बाप से पूछिए जिसने अपने बेटे का जनाजा कांधे पे उठाया हो, उसका पांव कितना भारी हो जाता है। उससे पूछिए। इमाम हुसैन अपने कांधे पे उठा करके अपने घर के जवानों की लाश ला रहे हैं खेमे तक। आंखों में एक कतरा आंसू नहीं है, सब्र रजा का पैकर बने हुए हैं। भतीजों की लाश उठा रहे हैं कांधे पर, बेटों की लाश उठा रहे हैं कांधे पर, और एक एक करके ला रहे हैं। शहीदों को एक लाइन से लाकर सुला रहे हैं और खुद करबला के कारजार में पहुंचते हैं और अपनी भी गर्दन कटा रहे हैं। ये वक्त है और वो दिन है। अब उस दिन को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, यादगार के तौर पर मनाया। उसी दिन को क्या किया हमने? मेला लगाया हमने, और मेले में औरतों को, मर्दों को, सबको जमा होने की एक आम सी दावत दे दी। सच्ची बात मैं आपसे पूछता हूं, इतना बड़ा जुल्म का पहाड़ टूटा इमाम हुसैन के ऊपर, क्या इमाम हुसैन के घर की शहजादियों ने खेमे से बाहर निकल करके अपने सर के बाल को बेपर्दा किया? कोई भी कह दे दुनिया में एक आदमी भी कि हाँ हजरत बीबी ज़ैनब बाहर निकल गई थी और बेपर्दा हो गई थी? नहीं कह सकता है। तमाम शुहदा एक एक करके शहीद हो गए। 72 नुफूसे कुदसिया ने दीने हक के लिए अपनी गर्दनें कटा दी, मगर एक भी इस्लाम की शहजादियों ने बेपर्दगी का मुजाहरा नहीं किया और अपने सर को खुलने तक नहीं दिया। पर्दे का दामन उस वक्त भी थाम कर रखा है, पर्दे का दामन नहीं छोड़ा। हम लोगों ने उसी दिन जमा किया सबको, और क्या लिबास हमारी मां बहनें पहनती हैं, अलयाज़ु बिल्लाह। जर्क बर्क लिबास, नीम उरिया लिबास, बाल खुले हुए रहते हैं, अजीब ढंग से पहुंच जाती हैं मेलों में, और हम अपने अमल से ये दिखा रहे होते हैं कि हुसैन, आपके घर वालों ने आपके शहीद होने के बावजूद पर्दे का दामन नहीं छोड़ा था ना। आज देखिए हम पर्दे को तार तार करके रख दिए हैं। देख लीजिए आज हमने पर्दे को बेपर्दा करके रख दिया है, उसकी इस्मत को तार तार करके रख दिया है। आप शहीदों का जनाजा उठा रहे थे, आज हम नाटक करेंगे, आज हम खेल तमाशों का बाजार गर्म करेंगे, मिठाइयों के मेले लगाएंगे, पापड़ बिकेगा, उसमें मूंगफलियां बिकेगी, दिन भर गुलछर्रे उड़ाएंगे लोग। जरा भी दिल के ऊपर किसी का नहीं गुजरेगा कि आज ही इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे की लाश कांधे पे उठाई थी। किस लिए? दीन को बचाने के लिए। क्या हम यहां आकर दीन बचा रहे हैं?
बर्बादी हो तैमूर लंग के लिए। उस शख्स ने बादशाहत की और एक बहुत बड़ी बिदअत हमारे बीच छोड़कर चला गया, लाया उठा करके ये सारी चीजों को और इस्लाम से और हुसैन पाक से जोड़ जोड़ करके ला करके खड़ा कर दिया। हम भी ऐसे हुसैनी कि आंख बंद करके हमने ले लिया और बेधुन होकर के उसके पीछे भागते ही चले गए। हमने सोचा भी नहीं पलट करके, देखा भी नहीं मुड़ करके कि हजरत इमाम हुसैन के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में जिंदा थे कि नहीं थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा थे, आबिदे बीमार हयात से थे और न जाने कितने सालों तक हयात से रहे। कोई कह सकता है क्या कि करबला के बाद उन्होंने कभी भी इस तरीके से मुहर्रम मनाया हो? अगर था इस तरीके से मनाना तो उनसे आगे बढ़कर कोई दूसरा मना ना सकता था। क्यों? इसलिए कि वो हुसैन के घर के खून थे। उन्होंने नजरों से देखा था बाबा का जनाजा उठता हुआ, उन्होंने नजरों से देखा था भाइयों की लाशों को एक एक को कटते हुए उन्होंने करबला में देखा था। उनसे बड़ा गम किसी को नहीं लगा था, उनसे बढ़कर कोई मुहर्रम मना नहीं सकता था। मगर हम लोगों ने मुहर्रम के नाम पर खूब गुलछर्रे कर लिया है। मेरे भाइयों, मैं आपको टारगेट नहीं करता हूं, मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं, सोशल मीडिया को देख रहा हूं। अलयाज़ु बिल्लाह, कल परसों मैंने देखा एक लड़की को, उसमें क्या बोलते हैं उसको, अखाड़े में एक खोट्ठा गाना के ऊपर नचाया जा रहा था और उसको मुहर्रम का नाम दे दिया गया। अलयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर कल कयामत के मैदान में कॉलर पकड़ करके पूछ लिए तू हमारे नाम पे ये सब करता था, क्या जवाब देंगे हम? हमारे पास क्या मुंह होगा? बोलिए। कोई बोलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कोई हमको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता हूं, इमाम हुसैन की शहादत के मकसद को समझिए, खेल न बना दीजिए। इतनी बड़ी कुर्बानी को कि खुद भी कट गए, बेटों को कटा दिया, इसलिए नहीं जिस काम को हम लोगों ने समझ लिया। नमाज भी छूट रही है, जोहर की गई, असर भी गई, मगरिब भी गई। भाई बड़ा काम कर रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, खड़ा लगाए हुए हैं। नमाज की क्या हैसियत है जनाब? गई, जाने दो। इमाम हुसैन भी सोच रहे होंगे, नालायको, तूने कैसा अपने आप को हुसैनी बना लिया। मैंने कटते कटते नमाज का एहतराम किया, तू जिंदा रह करके भी नमाजों को काट रहा है और ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। सच्चाई के साथ में आप हजरात को ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि हम जिस डगर पे चल पड़े हैं ना, ये डगर सच्चों का डगर नहीं है, ये अच्छों का रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, संजीदगी के साथ इसको लें। ये ना समझें कि कहां से इस मौलवी को उठा कर ले आया था लोगों ने। मैं ही नहीं हूं दुनिया में, हक बोलने वाले दुनिया में जहां से भी उठा कर लाएंगे वो यही बोलेंगे। और मैं जो बोल रहा हूं वो फतावा रज़विया आला हजरत अज़ीमुल बरकत की तालीमात को बोल रहा हूं, सैयदी सदरुल शरिया बदरुत तरीका साहिबे बहारे शरीयत की तालीमात को बोल रहा हूं। अगर आप देखना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह यही बैठे बैठे फतावा रज़विया शरीफ भी और बहारे शरीयत से भी सारे हवाले आपके सामने रख करके पेश करके जा सकता हूं। देख सकते हैं आप, ये है इस्लाम, ये है दीन। नमाज को समझिए। इमाम हुसैन ने कुर्बानी जिस मकसद के लिए दिया है उस मकसद को समझिए। क्या मकसद था उनका? शॉर्ट में चंद लफ्जों में मैं बस सुना देता हूं, बस तकरीर नहीं होगी। मैं सोचा था कि तारीख करबला पर कुछ तफसीलात आपके बीच बयान की जाए, लेकिन वक्त नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करबला में अपनी कुर्बानी, घर वालों की कुर्बानी, बाल बच्चों की कुर्बानी दे करके ये बताया कि हर वक्त शरीयत को प्राथमिकता देना, अपनी तबीयत को हमेशा पीछे रखना। अच्छा बताइए, कौन आदमी है जो जिंदा नहीं रहना चाहता है? हर आदमी की ख्वाहिश होती है जिंदा रहें, दुख मुसीबत से बचकर रहें, चाहता है कि नहीं चाहता? हर आदमी का यही शौक होता है, यही ख्वाहिश होती है। इंसान होने के नाते सबकी यही चाहत होती है कि मुश्किल से बचकर, मुसीबतों से बच करके, दुख से दूर रह करके एक सुकून की जिंदगी गुजारे हम। जिंदा रहने का शौक हर किसी को होता है।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शौक को जरा सी भी तरजीह नहीं दिया, जरा सी भी तरजीह नहीं दिया। ऐ दिल, तू जिंदा रहना चाहता है, तेरी चाहतों को हम कुछ भी नहीं समझते इस्लाम के सामने। इस्लाम चाहता है मेरी कुर्बानी, तो मैं अपनी तबीयत की नहीं सुनूंगा, इस्लाम की सुनूंगा। अपनी तबीयत की नहीं सुनूंगा, शरीयत की सुनूंगा, दीन की सुनूंगा। दीन जो कहेगा वही करूंगा। यही है इमाम हुसैन की तालीम। अब आप आ जाइए अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में। अपने बेटे की शादी हम करने लगे, बेटे ने कहा अब्बू हमको डीजे चाहिए। बिना डीजे के तो हम बारात जाएंगे ही नहीं। इमाम साहेब, मौलाना साहेब, गांव गिरान के जितने उलमा साहेबान हैं, वो लोग भी मना करते रहे, न करना डीजे, हराम है, हराम है। अरे इमाम साहब रहने दीजिए, अभी आप शरीयत को रखिए अपने पास। मेरी तबीयत जरा चाह रही है मनमोजी करने की, करने दीजिए। हमने शरीयत को पीछे कर दिया और अपनी तबीयत को आगे बढ़ा दिया। उल्टा किया कि नहीं किया? इमाम हुसैन ने तबीयत को पीछे किया, शरीयत को आगे किया, दीन को आगे किया, दीन की चाहत को प्राथमिकता दिया। और हमने दीन की चाहत को प्राथमिकता न देकर अपनी चाहत को आगे कर दिया। और एक ही मामले में नहीं, एक ही मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात हैं हमारे सामने। मन ने चाहा शराब पी लें, बस बोतल उठाया, पीने लगे, मना करने वाले ने मना किया, अभी बस चुप रहिए, अभी चुप रहिए, अभी कुछ नहीं सुनूंगा। क्या मतलब है भाई? अभी आप क्यों नहीं कुछ सुनेंगे? अब जैसे ही आप देखेंगे ये जो जिलहिज्जा का महीना गुजरा ना, 10 दिन तक आदमी दाढ़ी में उस्तुरा नहीं चलाता, कुर्बानी करना है इसलिए 10 दिन तक इसको छोड़ दिया। और जैसे ही कुर्बानी हो गई, नाई की दुकान पे लाइन लगा के खड़ा है। क्या हुआ भाई? नो एंट्री खुल गई। ला हौला वला कुव्वत। कोई कह सकता है नो एंट्री खुल गई आज? क्या ये 10 दिन दाढ़ी मुडाना हराम था और अब हलाल हो गया? दाढ़ी मुडाना जैसे ये 10 दिन हराम थे, साल के 365 दिन वैसे ही हराम है। तबीयत को हमने तरजीह दिया, तबीयत की सुना और आ गए नाई की दुकान पर, शरीयत को ठुकरा दिया। सोचिए और जवाब दीजिए, इमाम हुसैन की तालीम और उनके मकसद शहादत पर हम कितना कम कायम हैं, क्या % चल रहे हैं। जरूरत इस बात की है, आज फजर की नमाज पढ़िए, कल जोहर की नमाज पढ़िए, असर की नमाज पढ़िए, नमाजों की पाबंदी ये सोच कर कीजिए। ऐ हुसैन, यजीदियों ने आपको नमाज पढ़ने नहीं दिया, नमाज पूरी होने से पहले आपकी गर्दन काट दी। हम यजीदियों को बताएंगे हुसैनी होकर, ऐ यजीदियों देख लो, मैं हुसैनी हूं, तूने कल नमाज से रोका था, मैं हुसैनी नमाज हर मोहल्ले में कायम करूंगा, अब एक भी नमाज हमारी नहीं छूटेगी। तूने हुसैन पर पानी बंद किया था, मैं पानी का सबील लगाऊंगा और हर किसी को बेदरेक पानी पिला करके सैरात किया करूंगा, गरीबों को खाना खिलाया करूंगा, जरूरतमंदों को कपड़े पहनाया करूंगा। हुसैन पाक की तरीके को मैं फॉलो करूंगा, तुम्हारे तरीके को मैं ठुकराता जाऊंगा। जब ये अमल के जरिए से हम साबित करने लग जाएंगे, तब समझिए हम सच्चा और पक्का हुसैनी हुए। और कल इमाम हुसैन को बड़े फख्र से कहेंगे, हुसैन पाक आज आपके दामने करम में आए हैं, इस उम्मीद पर कि दुनिया में हमने बहुतों के झेल झमेले सहे सुने, लेकिन आपके मिशन के खिलाफ में ना गया। आज आप हमारी सिफारिश करा करके जन्नत में अपना साथ लेकर चले। यकीनन इमाम हुसैन हमें जन्नत लेकर के चले जाएंगे। उनको रब ने ये पावर दिया है, सहाबियत का भी पावर है और रसूल पाक के नवासे हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये भी एक बड़ा पावर है। इसलिए मेरे भाइयों, समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बे जुल जलाल से दुआ करें, रब्बे जुल जलाल हमारी गुत्थियों में जो चीजें आ चुकी हैं उसको हमें संजीदगी के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए और नजर सानी करने की हमें तौफीक अता फरमाए।
बाज लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं भाई, और बहुत जबरदस्त अंदाज में कटाक्ष करते हैं, रद्द करते हैं। न करें ऐसा, बल्कि संजीदगी से बैठ करके सोचें। ये ना सोचें कि खेल तमाशे हमारे बंद हो जाएंगे, ना सोचें, बल्कि संजीदगी से बैठकर सोचें कि इमाम हुसैन का मकसद क्या यही था जो हम कर रहे हैं? उनकी कुर्बानी का टारगेट क्या यही था? वो यही सोचकर गर्दन कटाए थे कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, उनके सर कटाने का मकसद कुछ और था। उनके सर कटाने का मकसद था शरीयत को आदमी आगे करे, शरीयत को फॉलो करे, दीन को आगे करे, अपनी तबीयत की चाहतों को कुर्बान करे, नमाज कायम करे, गाने बजाने से दूर रहे, शराब से दूर रहे, माँ बाप का अदब व एहतराम करे, और दिगर जो मासी हैं, नाफरमानियां हैं, उन सब का खात्मा हो और शरीयत के ऊपर अमल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसी मकसद के लिए इमाम हुसैन ने गर्दन कटाई और अपना खून बहाया। हुसैन के खून को रायगा न जाने दें। शेर तो हम पढ़ते हैं बड़े शौक से कि आज डगर डगर, नगर नगर, घर घर हुसैन है और यजीद कहीं नहीं है। सच्ची बात है, दुनिया में कहीं आपको यजीद मिलेगा नहीं। मगर एक बात गौर से सुनिए, एक है यजीद और एक है यजीदियत, एक है हुसैन और एक है हुसैनियत। हम हैं जरूर हुसैन, हुसैनी, हम हैं हुसैन के चाहने वाले, हुसैनी, मगर हमारे अंदर जो चीज घुस गई है ना, वो हुसैनियत नहीं है, वो यजीदियत घुस गई है। और ये बड़ा तल्ख मैं आप हजरात के बीच अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह रब्बे जुल जलाल हम सबको सुनने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। आपको मीठी मीठी जबान सुना करके, प्यारी प्यारी जबान सुना करके मैं चला जाऊंगा, हक अदा ना होगा। आप बड़े समझदार लोग हैं, बहुत संजीदा लोग हैं, मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत को अगर कहें तो आपके इमाम के मोबाइल में दर्शन दर्शन तदरीजन हर जुमे को मैं एक एक सबक के तौर पर भेज दिया करूंगा। आप पढ़ लिया करें, सुन लिया करें, और फतावा रज़विया शरीफ से हवाले देखना चाहें देख लिया करें, और समझें कि आला हजरत ने जो मसलक हमें दिया वो मसलक ये है या नहीं है, वो मसलक हम जिस पर चल रहे हैं वो है या नहीं है। खास तौर से मुहर्रम के मामले में अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। बोलिए जोर से आमीन। इमाम हुसैन के शहदाइयों में कल उनके दामने करम में हमें उठाए और उनके साथ हमें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।